डार्लिंग, आई एम इन लव। भूल मत कि यो नाटक चल रहा है, शादी का नाटक। ज्यादा यहाँ डार्लिंग और जाने मन और यो सब करा ना, जैसा वैसा कह रही हूँ वैसा वैसा करता जा। ज्यादा यहाँ सांड पट्टी दिखाने की जरूरत ना है, वरना काल कोठरी में बंद कर दूंगी, लाक अपने बुढ़ापे में निकलेगा। क्या बात समझ में आई? आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो चल 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 हट चल हट चल हट। आखिर क्यों मना कर दिया आपने इस शादी से सर? जब वो खुद आई थी आपके पास सामने से चल के, तो क्यों उनकी इंसल्ट करके मना करके यहाँ से लौटा दिया आपने? अरे हम मजबूर हैं यार। हम अगले 2 साल तक शादी नहीं कर सकते। बट भाई इज़्दा, आपकी वजह से कर रहा हूं मैं क्राई इज़्दा। अरे हमें कुछ दिन पहले एक बहुत ही महंत टाइप का एक तोता पंडित मिला था। उसने हमसे कहा कि 2 साल तक शादी मत करो। ओह माय गॉड, वो पागल आपको भी मिला था? वो पागल है वो? अरे सर, वो तोते का खाली पिंजरा लेके उसको कपड़े से ढक के ऐसे ही घूमता रहता है। एक्चुअली उसकी अपनी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो पागल हो गया है और लोगों को सलाह देता है भी शादी ना करें। क्या बक रहे हो यार? लेकिन गोपी तुम तो खुश हो गए ना यार। अरे सर भैया, भैया कोई मरने वरने वाले नहीं है। झूठ बोला था इन्होंने मैडम से। क्या बक रहे हो बे? यस सर, हमने मॉम की शादी करवाने के लिए ये सब ड्रामा किया था। अबे लेकिन क्यों करवाना चाहते थे तुम दोनों मिस चौटाला की शादी यार? क्यों? क्योंकि मैडम संन्यास ले रही थी सर। हाँ, वो किसी स्वामी जी के संपर्क में थी लगातार। हमने उनकी डायरी पढ़ी थी सर, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो संन्यास ले रही हैं। हेलो 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 एवरीबॉडी, एक्सक्यूज मी, न्यू ईयर हैप्पी है। अबे लेकिन हम हैप्पी नहीं, उसका क्या? क्यों? और कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या काम है, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट? अरे मैं हूँ स्वामी जी। मैं चंद्रमुखी जी से मिलने आया हूँ। अच्छा, मैं ना स्वामी पब्लिकेशन का मालिक हूँ और मैं एक बुक छाप रहा हूँ जो चंद्रमुखी जी लिख रही है, आप लोग को पता है? और वो भी सन्यास के ऊपर। उसको क्या है, उसको दिखाना है दुनिया को कि एक पुलिस अफसर जो है ना, वो सिर्फ मारपीट ही नहीं कर सकती, लेकिन वो लिख भी सकती है, वो भी सन्यास के ऊपर। न्यू ईयर हैप्पी है। मॉम किताब लिख रही है? ओ बिल्लू भैया स्माइल। ये किस लिए? सब बढ़िया। ये किस लिए मैं पूछा, फोटो किस लिए? अब चाहे कुछ भी हो भैया, आपका फोटो लगना दीवार पे माला के साथ तय हो चुका है। वेल क्या वेल? अब अगर तू 3 दिन में नहीं मरा ना गोपी, तो मैडम को पता तो चल ही जाएगा कि तू बीमारी का बहाना कर रहा था, जिसके चलते मैडम ने अपने मांग के हाईवे पे सिंदूर का ट्रक गुजरवा दिया। अब एक बार ये बात मैडम को पता चल गई, उसके बाद मैडम खुद तुझे मार देगी। मतलब मरना तो पक्का ही है। गुलगुले, मैं मरना नहीं चाहता यार, मुझे मरने से बचा लो प्लीज। कुछ सोचो यार, कुछ सोच यार। मैं क्या एक मिनट मैडम।
गोपी, हाँ जी, तू कैसा है रे? ठीक ठीक है जी। कुछ बताओ यार। नहीं, जब मैं चौकी में आया करूंगी, मतलब आफ्टर फ्यू डेज, कोई नहीं यहाँ बैठा हुआ जमा हुआ कतई यूजलेस टाइप दिखता हुआ अखबार नहीं पड़ेगा। वो वाली है ना दीवार गुलगुले जी, वो घनी बड़ी है, उस पे लगाइयो फोटो इसका गोपी का ना, बढ़िया बड़ा और ऐसा स्माइलिंग वाला लगाई तो दांत का गैप दिखाई दे तो, है ना? ओके ओके। हार कितने दिन है? 3। बताओ 3 दिन में यो आदमी, जस्ट 3 दिन में 3 दिन में यो आदमी इस दस से वास्दा हो जाएगा। चंद्रमुखी मैं पूछता हूँ, व्हाट इज दिस? ये क्या तरीका है? तुम मेरे लिए बिना पराठे बनाए हुए यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या खाऊं? हवा? हाँ जी पप्पू जी, वो क्या हो गया ना कि नहीं, मैं बनाने तो पराठे ही वाली थी, पर मैं मंदिर चली गई। यो गोपी है ना, इसके लंबे जीवन की दुआ करने, विच इज नॉट पॉसिबल, बट मिरेकल हो सके तो यो मैं मिरेकल मांगने मंदिर गई थी, इसलिए लेट हो गया। कुछ नहीं सुनना है मुझे। एक बात ध्यान से सुनो, अब तुम कुंवारी नहीं हो, शादीशुदा हो। सबसे पहले पति परमेश्वर की सेवा, उसके बाद किसी और की सेवा। चलो अब जल्दी से घर चलो और मेरे लिए पराठे बनाओ। जी पप्पू जी, आप चलिए पप्पू जी, मैं आती हूँ पराठे बनाने के लिए। जल्दी आना। ना नहीं नहीं, दिल के घड़े अच्छे हैं वो, नहीं है वो सड़क साफ है ना, तो जबान थोड़ी काफी, वरना मन्ने प्रेम घना करे झूठ। बस मॉम बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लानत है मुझ पे, जिसकी वजह से आपको शादी करनी पड़ी। अब मैं ये सब गोपी, मैं जिल्लत का हर घूंट पी लूंगी गोपी, अपमान के सारे आंसू पोंछ लूंगी, सारे जख्म छुपा लूंगी मैं। बस मन ने तो इस बात की खुशी से चैन दिल को कि गोपी की आखिरी इच्छा मैंने पूरी करी। कितने दिन बाकी? 3 दिन। हाँ 3 दिन बाकी, कोई नहीं, चीयर अप चीयर अप चीयर अप। 3 दिन महाराज। अनर्थ हो गया मुझसे, अनर्थ हो गया। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? हाँ अब तो वो तो हो ही गया। 3 दिन बचे, 3 दिन बाद मर जा। गुलगुले, माय ब्रो, तुम आइडिया दो यार कुछ। तुम तो आइडिया के भंडार हो यार, कुछ दो आइडिया। क्या करूं? एक आइडिया है। हाँ भाई डॉक्टर, के हुआ बताओ। अरे मुबारक हो। अरे इनकी टीआरपी बढ़ रही है। डेली थे और बाद में वीकली हो गए थे ना, अब बाई वीकली हो गए हैं, यानी कि कम से कम 1 हफ्ता तो और जिंदा रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू बजरंग बली। गोपी सुना तूने, अब तू 1 और हफ्ता जिंदा रहेगा मेरे दोस्त। भाई वो तो वेल एंड गुड, लेकिन 1 हफ्ते बाद के, उसके बाद तो मरेगा ही ना। नहीं मतलब उसके बाद तो मरना फाइनल है। हम तो देखिए, हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई दवाई खा ले, ये ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा इलाज हो जाए जिससे गोपी बच जाए। पर हो नहीं सकता ना, हो ना सके। यो तो तुमने खुद ही कही थी कि यो हो नहीं सकता। तो भाई मतलब 1 हफ्ते बाद मरना फाइनल है एकदम। कोई नहीं। चंद्रमुखी,
चंद्रमुखी, व्हाट इज दिस? ये क्या तरीका है? मेरे सारे कपड़े गंदे हैं, कौन धोएगा मेरे कपड़े? अब क्या मैं गंदे कपड़े पहनूंगा? दोबारा मुझे छेड़ने की कोशिश की ना तो मुंह नोच लूंगी तेरा मैं। मुझे मोहल्ले की इन लड़कियों की तरह मत समझना। मॉडर्न हूँ, लीना नाम है मेरा, लीना। समझ गया ना? दोबारा मुझे छेड़ने आया ना, इनकी तरह नहीं हूँ कि पड़े पड़े छेड़खानियां बर्दाश्त कर लूं तेरी। मैं कुछ हुआ था क्या? तूने जीजा जी को 2 थप्पड़ मारे थे। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझे भूलने की बीमारी है, सबको मालूम है ये बात। देख, आज तो मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन आज के बाद मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम इन लव। चंद्रमुखी चलो घर जल्दी, कपड़े धोने आओ फटाफट। चलो धो दूं। चलिए अब मैं भी चलता हूँ, हसीना हैंडसम है। नई बीमारी है बोलने की। गुलगुले जी, भैया इस बार मैं बोला नहीं था। मैंने जानबूझ के उस पप्पू को थप्पड़ मारे क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मैडम के साथ वो ऐसी। ये तुम्हारे थप्पड़ बता रहे थे। सही किया बिल्लू, एकदम सही किया तूने। ओ बिल्लू। गोपी, फिलहाल मैंने तुझे 1 और हफ्ता तो दिलवा दिया है। अब मैं जरा अपना 3 दिन के लिए वहां अपनी स्पेशल ड्यूटी पे होके आता हूँ। जब लौटूंगा फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। ओके, थैंक्स ब्रो। जय बजरंगबली। भैया 1 हफ्ते की और है आपके पास, उधार की जिंदगी। शुभ शुभ नहीं बोल सकता। हेलो, हाँ प्रीति बोल रही हो? मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। मैं वो आपके घर के पीछे वाली गली है ना, वहां पे रहता हूँ, मेरा घर है वहाँ। नंबर? नहीं पिंकू ने नहीं दिया। नहीं, पिंकू ने नहीं दिया मुझे नंबर। उसके घर मत जाना प्लीज। उसके जगह। ओ बिल्लू। कौन है? कौन है? क्या है? कोई नहीं, आजा आजा आजा। आजा, कोई नहीं कोई नहीं। भाई गोपी, अपने बढ़िया एकदम अच्छे साफ सुथरे, तो भाई अपने कर कमलों से इन कागजों पे जरा ऑटोग्राफ दे दे, सिग्नेचर्स। ये क्या है जी? भाई यो सा एक एग्रीमेंट। भाई मैं सोच रही हूँ गोपी के है ना कि थारी वो जो ना भाव वाली जमीन है ना, खूब जो उपजाऊ है खेती जिसपे हो है, एक तो वो, एक तो नाभा वाला बड़ा वाला घर पुश्तैनी, और एक तो थारा यहाँ वाला घर है ना, और जितनी थारी कमाई अपनी जमा पूंजी से इतने सालों की घूस ले लेके जो तैने बचा रखी ना, सेविंग्स, वो सब तमाम जायदाद वगैरह, एक बार तो दुनिया से चला गया, फिर तो थारे किसी काम की है नहीं। है जी? है जी। तो इस एग्रीमेंट में यो लिखा है कि तू अपना सारा माल यानी अपनी सारी जायदाद, जमीन वगैरह, एवरीथिंग पाई गरीब बच्चों के नाम कर रहा, चिंटू अनाथालय के नाम कर रहा है। व्हाट अ गुड थॉट यार, वेरी नाइस गोपी, यू आर अ गुड मैन। चल साइन कर दे।
क्या हो गया? हाथ क्यों कांप रहे हैं? साइन कर। वो जी मैं ना अपनी मैडम असल में ना भैया, साइन कर। वो जी जो मेरी जायदाद है जी, वो मैं अनाथालय को नहीं दे सकता जी। क्यों? नहीं जी, मैं बताता हूँ जी, क्योंकि मैं जी मरने वाला नहीं हूं, है ना? शर्म आनी चाहिए। है कुछ शर्म आ रही सा दोनों ने? इतना बड़ा झूठ बोला। क्या लगा तुम्हें ना मैं बालक हूं? मन में कुछ पता ना चलेगा। तुम दोनों यहाँ इतना बड़ा कांड कर दोगे, इतना बड़ा झूठ बोल लोगे, खेल खेलोगे और मन में कुछ पता ना लगेगा। मैं कभी सोच भी ना सके थी कि इतना बड़ा धोखा करोगे तुम दोनों हमारे संग। एक मैं हूं गोपी, जो थारे लिए शादी जैसी बड़ी चीज करने को रेडी हो गई, और एक तू है जिसने इतना घटिया झूठ बोला, गेम खेला। अब यो क्यों चाई जी की तरह साल पहन के बैठा है? बीमारी का नाटक उतार। सॉरी मॉम, सॉरी। वो क्या है जी, मैंने ये सब जी आपको संन्यास से बचाने के लिए किया जी। मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो। मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा जी। आपने मेरे लिए उस पप्पू पॉकेट मार से शादी कर ली जी। चंद्रमुखी, व्हाट इज दिस? मैंने तुमसे कहा था ना कि हलवा बनाओ, और तुम यहाँ पर चली आई। आई एम इन लव। दामाद है जी। जीजू अबे काय का जीजू? सोचो सोचो जरा, अगर मैंने सच में इस पप्पू पॉकेट मार से शादी कर ली होती तो क्या होता? सोचो। मतलब मैडम आपने नकली शादी? हाँ, झूठी शादी, नकली शादी। वो कहे ना कि तुम्हारा वो जो होनहार नकली डॉक्टर है, उससे हो गई थी हमारी मुलाकात। और रमेश, इसलिए कह रहे हैं, कोई गलत फहमी हो, मन में कोई बात हो, कोई प्रश्न उमड़ रहा हो, पूछ लो जाके। ऐसी कोई अनअप्रोचेबल तो मैं हूं ना कि कतई जो है मैडम मिलना रही, बात ना कर रही। मारे से पूछ लेते, कंफ्यूजन मिट जाता। इसलिए होवे राई का पहाड़ बन जावे तिल का ताड़, मोल बन जावे माउंटेन। सॉरी। हद हो गई। ये मैं आखिरी गलती समझ के माफ कर रही हूँ, आखिरी गलती। दोबारा ऐसा कभी ना हो। थैंक्स, मेंशन नॉट। अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके, है तुम्हारे साथ। प्रणाम। गोपी, बहुत बढ़िया लगा यार तुम्हारे साथ काम करके। इन्हें क्या हो गया? बिल्लू, तेरी शादी भी हो जाएगी। अच्छा मिस्टर डाला, चलते हैं। प्रणाम। सर, यो सब क्या है? आप संन्यास ले रहे हो? हाँ मिस्टर डाला, अब इस दुनिया में बचा क्या है? मन नहीं लगता है संसार में, सब मोह माया है। सन्यासी बन गए। बिल्लू, तुम पान खा लो। सन्यासी लोग पान कहाँ खाते हैं? ओ बिल्लू, पान छोड़ो सर, वो मोबाइल और घड़ी दीजिए ना, कुछ काम की चीज हैं? लो भैया, आराम से, महंगे हैं।
बाय द वे सर, आपको एक बात बतानी थी। वो जो मैडम ने इसके साथ शादी की थी ना, पॉकेट मार के साथ, वो नकली शादी थी। क्या? हाँ, मैडम की शादी नहीं हुई है सर। अभी निकालो जरा हाथ से घड़ी, निकालो भी जल्दी। मिस चौड़ाला, ये सच कह रहा है? हाँ सर, वो तो सच है कि मैं कुंवारी हूँ, पर आप भी तो सन्यास वगैरह ले रहे थे यो। अरे छोड़िए सन्यास, सन्यास को कौन किसने सन्यास लिया? अरे हम तो ऐसे ही वो सन्यासी के कपड़े पहन के देख रहे थे कि वो फील ले रहे थे कि कैसा लगता है कोई सन्यासी बनता है। तो छोड़िए। सच? मुझ